brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान के लिए बस कुछ ही वक्त बाकी है। उससे ठीक पहले एक और चौंकाने वाला ताजा सर्वे आया है। इस सर्वे के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। IANS और मैटराइज के सर्वे के मुताबिक झारखंड में इंडिया गठबंधन को सिर्फ 18 से 25 सीटें मिल सकती हैं, जबकि एनडीए के खाते में 45 से 50 सीटें जाने का अनुमान है। इसके अलावा अन्य को 2 से 5 सीटें मिल सकती हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो झारखंड में एनडीए की सरकार बन सकती है। झारखंड में कुल 81 विधानसभा सीटें हैं। बहुमत के लिए 41 सीटों की जरूरत होती है। IANS और मैटराइज के सर्वे में पार्टी वाइज सीटें देखी जाए तो बीजेपी को सबसे ज्यादा 42 से 48 सीटें मिल सकती हैं, जबकि जेएमएम को 12 से 17, कांग्रेस को 4 से 9, आजसू को 2 से 7 और अन्य के खाते में 2 से 5 सीटें जाने का अनुमान है। अब वोट शेयर देख लेते हैं। अलायंस के हिसाब से वोट शेयर देखा जाए तो सर्वे के मुताबिक इंडिया गठबंधन को 27.9% वोट मिलने का अनुमान है, जबकि एनडीए गठबंधन 53.2% वोट खींच सकता है। इसके अलावा अन्य को 18.9% वोट मिल सकते हैं। पार्टी वाइज वोट शेयर देखें तो बीजेपी को सबसे ज्यादा 44.3% वोट मिल सकते हैं, जबकि जेएमएम को 17.4% और कांग्रेस के खाते में 10.5% वोट जाने का अनुमान है। इसके अलावा आजसू को 8.9% और अन्य को 18.9% वोट मिल सकते हैं। इससे ठीक पहले झारखंड को लेकर लोकपाल का सर्वे सामने आया था। लोकपाल के सर्वे के मुताबिक झारखंड में इंडिया गठबंधन को सबसे ज्यादा 41 से 44 सीटें मिल सकती हैं, जबकि एनडीए गठबंधन को 36 से 39 सीटें मिलने का अनुमान है। इसके अलावा अन्य के खाते में 3 से 4 सीटें जा सकती हैं। झारखंड में कुल 81 विधानसभा सीटें हैं और बहुमत के लिए 41 सीटों की जरूरत होती है। लोकपाल की ताजा सर्वे के हिसाब से वोट शेयर देखा जाए तो इंडिया गठबंधन को 39 से 41% वोट मिल सकते हैं, जबकि एनडीए गठबंधन के खाते में 38 से 40% वोट जा सकते हैं। वहीं अन्य को 18 से 20% वोट मिलने का अनुमान है। 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से बीजेपी ने सबसे ज्यादा 8 सीटें जीती थीं। जेएमएम को 3, कांग्रेस को 2 और आजसू के खाते में 1 सीट गई थी। इस हिसाब से लोकसभा चुनाव में बीजेपी का पलड़ा भारी रहा। 2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजों की बात करें तो जेएमएम ने सबसे ज्यादा 30 सीटें जीती थीं। बीजेपी ने 25 और कांग्रेस को 16 सीटें मिली थीं। इसके अलावा जेवीएम 3 और आजसू ने 2 सीटें जीती थीं। तब जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी ने मिलकर गठबंधन सरकार बनाई थी। झारखंड में 2 चरण में मतदान होगा। पहले चरण में 43 सीटों के लिए 13 नवंबर को मतदान होगा, जबकि दूसरे फेज में 38 सीटों के लिए 20 नवंबर को वोटिंग होगी। नतीजे 23 नवंबर को एक साथ आएंगे। न्यूज़ तक ब्यूरो।